गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे एसएसटी की वर्कशीट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, पिछली दो वर्कशीट में हमने क्या जाना था कि फ्रांस की सिचुएशन क्या थी, क्या रीजन रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, है ना। एक तो हमने ये देखा था कि जो वहाँ की सोसाइटी थी उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और जो फ्रांस का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट्स जिसमें प्रेस्ट आते थे, ठीक है, जो भी चर्च का काम संभालते थे। एंड सेकंड में नोबल्स, जो कि राजा के रिलेटिव्स वगैरह होते थे एक तरीके से। एंड थर्ड स्टेट्स में बाकी जनता, जिसमें बिजनेसमैन भी होते थे थोड़े से, और जो पीजेंट्स भी होते थे, किसान भी होते थे। तो थर्ड स्टेट ही सारे टैक्सेस पे करती थी, ठीक है। अब जो फ्रांस था ऑलरेडी कर्जे में था, क्योंकि उसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ऊपर से जो वहाँ के जो राजा थे काफी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता था। महल की मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता था, कर्ज भी उतारना था। तो इन सब चीजों का एक सोल्यूशन निकाला गया कि टैक्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन अब जो थर्ड स्टेट थी, उसमें जो थोड़े से पढ़ लिख गए थे ना लोग, और जो बिजनेस करके थोड़े से अमीर हो गए थे, तो वो लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई कि हाँ भाई हम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर टैक्सेस इम्पोज करने हैं तो पहली बात तो जो वोटिंग है वो क्या होनी चाहिए, पर हेड होनी चाहिए बजाय कि पर स्टेट, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजा की शक्तियां हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इस बात पे असहमति बन जाती, जो असहमति होती है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट होता है, वो बाहर आ जाते हैं, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, नेशनल असेंबली का गठन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। नेशनल ये लोग लड़ते हैं, फिर आगे नेशनल असेंबली से आगे क्या होता है, ठीक है ना। और ये भी हम पढ़ चुके थे कि बास्तिल जेल पे इन लोगों ने हमला कर दिया था। हथियार ढूंढने के लिए ये लोग इकट्ठा होकर चले गए थे, मतलब जो भी जनता थी, अप्रोक्स 7,000 लोग इकट्ठा होकर चले गए थे। तो उसके बाद जब बहुत ज्यादा मतलब मारकाट हो गई थी, तो जो लुइस 16 थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एग्री कर दिया था कि चलो ठीक है भाई, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसको एग्री कर लेते हैं, और जो राजा की जो पावर होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, उसके बाद फिर आगे क्या क्या चलता है वो हम इस वर्कशीट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसका लाइव सेशन लेंगे आज शाम को। लाइव सेशन रहेगा आपका 8:30 बजे, ठीक है। और इसी वाले चैप्टर को कवर करेंगे, सो दैट कि आपकी, क्योंकि कई सारी वर्कशीट जो है इसी वाले चैप्टर में से आने वाली है। और एक बार वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं इसको कर देती हूँ बंद। यहाँ पे हमें ये चाहिए, ओके फाइन। आपको क्या करना है ना, देखो, आपको अपनी वर्कशीट का मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये तो हो गए सीरियल नंबर डालने ना वर्कशीट के, सीरियल नंबर, ठीक है। पूरी वर्कशीट ना लिख के वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 इस तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो आपकी जो एसएसटी है, ठीक है, उसकी आप 3 कॉपी बनाओ, ठीक है ना। या फिर एक ही कॉपी के 3 या 4 पार्ट कर लो, क्योंकि हमारी जो है इकोनॉमी, ठीक है, देन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो 4 मतलब एक तरीके से 4 सब्जेक्ट्स की वर्कशीट रहेंगी। एसएसटी में चारों पार्ट है ना, एक तरीके से ये चारों होने वाले हैं। तो जब जैसे अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, तो जब लास्ट टाइम पे आपको हिस्ट्री में रिवाइज करना है फटाफट सब कुछ, तो आपने हिस्ट्री की कॉपी उठाई और उसमें से रिवाइज कर लिया। एक तो ये काम करना है, 4 कॉपी कर लो, या फिर एक ही कॉपी के 4 पार्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। फिर आपको कई कॉपियां लगानी पड़ेगी, बट ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वर्कशीट का नंबर हो गया 1 2 3, देन यहाँ पे लिखना है टॉपिक, ओके, एंड सब्जेक्ट, एंड प्लीज डेट भी राइट कर लेना, क्योंकि जब आप सर्च कर रहे होगे एग्जाम के टाइम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर सेकंड में भी क्या चल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेट, यहाँ पे इस तरीके से डेट डालोगे तो ये आप अपना इंडेक्स बना लोगे। कुछ कॉपियों में तो इंडेक्स आता ही है, लेकिन अगर नहीं है ना इंडेक्स, तो आप क्या कर लोगे, उसको तैयार कर लोगे, इंडेक्स अपनी कॉपी में इसी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। उससे क्या होगा, हमारा लास्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मैम ने कहा कि आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन में से टेस्ट है, तो आपने अपना कॉपी का फर्स्ट पेज खोला और उसमें से देख लिया कि ओके, फ्रेंच रिवोल्यूशन को इस वाली वर्कशीट में कराया गया था और इस डेट को कराया था। अगर आपको वीडियो को दोबारा भी सुनना है तो ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंडेक्स होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपनी वर्कशीट को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा है कि राजा मान गए थे। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded the recognition of the National Assembly and agreed to make a constitution. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को के लिए वो एग्री हो जाते हैं। 4 अगस्त 1789
all the feudal system of obligation and taxes were abolished by decree. डिक्री क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, मतलब जो राजा देता है, डिक्री एक ऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि कब, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया था, अब आप कहोगे फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि राजा जो है, जो अपने अंडर जो लॉर्ड्स होते हैं उनको जमीन देके उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। ठीक है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे लाइव सेशन में। ठीक है, चर्च प्रॉपर्टी जो थी कॉन्फिस्केटेड, मतलब जब्त कर ली गई थी, जो चर्च जो इंजॉय कर रहा था जो प्रॉपर्टी पे। ठीक है, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया था 1791 में, और जो राजा थे उसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाले लोग अब अलग रहेंगे। ठीक है, जो कानून को लागू करेंगे वो अलग रहेंगे। अब कानून सही बना या नहीं बना, या फिर किसी को कितनी सजा मिलनी है, तो जुडिशरी जो है वो अलग रहेगी। सब अलग अलग रहेंगे तो सिस्टम ठीक चलेगा, एक ही पर्सन के हाथ में पावर नहीं रहेगी। However, voting was restricted. अब जो वोटिंग राइट दिया गया, पहले तो वोटिंग राइट सबके पास था नहीं, ठीक है ना। अब जो, क्योंकि वोटिंग पे ही तो पंगा पड़ा था ना, अभी भी वोटिंग राइट जो दिया गया सिर्फ आदमियों को दिया गया, और वो भी उनको जो 25 साल से ऊपर थे। और 25 साल में भी उनको दिया गया जो टैक्स पे करते थे। और टैक्स, सिर्फ टैक्स पे नहीं, टैक्स भी कितना पे करते थे? टैक्स भी, अगर जो एक जो मजदूर होता है उसके जो मेहनताना होता है, 3 दिन का मेहनताना जो पे करते थे टैक्स में। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से अमीरों को ही दिया गया था टैक्स का अधिकार भी अगेन। ठीक है, अब चलते हैं, और इन्हीं को क्या कहा गया था? एक्टिव सिटीजन कहा गया था। ओके, इन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा गया था, यानी कि अभी जो पैसिव सिटीजन है, वुमेन्स हैं, और जो कम कमाते हैं, जो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, उनको अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स बिकम रेलिंग पॉइंट फॉर द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट, अब जो बनी है गवर्नमेंट, जो भी इसकी पॉलिसीज बनती थी, तो जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, ठीक है, ऐसे काफी सारे क्लब्स थे, इनमें क्या होता था कि डिस्कशन होता था कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है। ठीक है, जिस तरीके से अपने पार्लियामेंट में होता रहता है ना, कि अब जैसे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा फार्मर प्रोटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो जैकोबियन क्लब भी एक ऐसा ही क्लब था जिसके जो लीडर थे उनका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्फियर। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सब बच्चे इस नाम को मुझे कमेंट करेंगे, मैक्समिलियन रोबेस्फियर। ठीक है, तो इसको, ये थोड़ा स्पेलिंग जो है थोड़ा याद आप करने में मुश्किल रहेगा, तो आप इसको तोड़ लेंगे, मैक्सी, ठीक है, मिलियन, ठीक है, मैक्सी मिलियन, ठीक है, देन रोबे, इसको तोड़ के याद करेंगे, जो स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होती है उसको तोड़ के रोबे, ठीक है, इसको भी तोड़ सकते हो उसमें। ठीक है, इस तरीके से तो तोड़ तोड़ के याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। एंड दे वर कॉल्ड सेंस क्लाउड्स, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी तक वो पहनते थे, तो वो, ये लोग वो नहीं पहनते थे, इसलिए इनको सेंट क्लाउड्स बोला जाता था। दे वो रेड कैप, और ये लोग रेड कैप पहनते थे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके के ये लोग होते थे। यहाँ पे चलते हैं, अभी मैंने एक इमेज दिखाई थी ना शुरू में, या नहीं दिखाई थी? दिखाई थी शायद। एक सेकेंड, ये देखिए, ये इस तरह की कुछ उधर रेड कप पहनते थे, नीज तक जो नॉर्मली जो फ्रांस में पहनी जाती थी वो लोग ये नहीं पहनते थे। ठीक है, तो इस तरीके के होते थे ये हमारे सेंट क्लाउड्स। ठीक है ना, और अब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है, अब आगे क्या होता है, ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली वो लोग थे जो छोटे छोटे दुकानदार हो गए, और जो खेती बाड़ी करते थे, डेली मेहनताना वर्कर्स करते थे। ठीक है, जो डेली काम पे जाते थे एक तरीके से। अब हुआ क्या, 10 अगस्त 1792 में जैकोबियन क्लब ने प्लान किया इंसर्केशन एंड इम्प्रिजन द किंग, तब किंग को पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे जो किंग है फ्रांस पर हमला करवाने वाले थे, जो ऑस्ट्रिया के राजा थे उनके साथ मिलके, तो इन्होंने उनको पकड़ लिया। अब नए इलेक्शन होते थे इन विच ऑल द मेल, ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, नए इलेक्शंस में जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है 21 ईयर्स की एज के जो थे। लेकिन अभी भी देखो वुमेन्स को राइट नहीं मिला है। ठीक है, अब वुमेन्स आएंगी नेक्स्ट जब हम चैप्टर करेंगे, फिर वुमेन्स अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी, तो इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम्ड कन्वेंशन। अब जो ये नई असेंबली, नई जो असेंबली बनी है, ठीक है, पहले तो नेशनल असेंबली बनी थी, अब जो असेंबली बनी है उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। ठीक है, 21 सितंबर 1792 में कन्वेंशन एंडेड, द जो कन्वेंशन आया उसने मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि जिसको जो राजा है वो क्या होगा, उसको चुना जाएगा।
अब लुइस 16 जो है उनको जो है डेथ की सजा सुना दी गई, किस लिए? देशद्रोह की, ट्रेजन होता है देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोह के चलते, एंड वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी पे लटका दिया गया 21 जनवरी 1793 में, ठीक है। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अच्छे से। अगर हिस्ट्री को हम स्टोरी की फॉर्म में पढ़े तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, वरना मैं निकाल लेती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। आपके फोर्थ वर्कशीट है ना, आपकी थर्ड, ठीक है। व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन द फ्रांस? कब हुई थी, कब हुआ था? जब ये हुआ था 4 अगस्त, ऑन 4 अगस्त 1789 फ्यूडल सिस्टम वाज एंडेड इन द फ्रांस, ठीक है। अब चलते हैं, हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ अ किंग? नेशनल असेंबली, देखिए नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ अ किंग, पूरा मैंने यहाँ से उठाया है, बस लास्ट में 3 वर्ड ऐड किए हैं, अगर आपको लगे, क्योंकि अभी अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस को अभी याद करना शुरू कर दोगे ना बच्चा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लास्ट तक जब हम पहुंचेंगे तो हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर चुका होगा। हमें नहीं भरोसे रहना है स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। तो क्या है यहाँ तक लिखा, द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ अ किंग इनटू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। लेजी, ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर। अगर स्पेलिंग्स को याद करने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से तोड़ देंगे, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी, ठीक है ना। इस तरीके से तोड़ तोड़ के स्पेलिंग्स को याद करोगे तो स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होंगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। How was the voting right given by the National Assembly different from the present day universal adult franchise? Universal adult franchise जो है उसमें क्या होता है, इसमें जितने भी लोग 18 साल से ऊपर होते हैं, अपने देश का ले लो, सभी को वोटिंग राइट होता है, सभी वोट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो नेशनल असेंबली ने राइट दिया था वो तो किसको दिया था? जो 25 साल से ज्यादा थे और जो टैक्स पे कर सकते थे 3 दिन के मेहनताने के बराबर, ठीक है, ये राइट दिया गया था। तो इस तरीके से डिफरेंट है। इन टूडेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑल सिटीजन्स, ठीक है, देखो मैंने यहां तक पूरा का पूरा, यहाँ पे ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स ओल्ड हैव वोटिंग राइट, सभी के पास क्या है? वोटिंग राइट है। बट द वोटिंग राइट गिवन बाय नेशनल असेंबली वाज डिफरेंट। अब किस तरीके से डिफरेंट था? बिकॉज द राइट वाज गिवन टू ओनली मैंस हु एज्ड अबाउट 25 ईयर्स, जो कि 25 साल से ज्यादा थे, ठीक है। देन एंड कुड पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज, जो कि टैक्स पे कर सकते थे कितना? 3 दिन के मेहनताना के बराबर। Who was the leader of Jacobean Club? Who were the member of this club? When did France become republic? The leader of Jacobean Club was Maximilian Robespierre, ठीक है। पहली बात, एक तो ये चीज मुझे सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए, क्योंकि जैकोबियन क्लब के लीडर जो है काफी बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। दूसरा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे एक्टिव सिटीजन किनको कहा गया था, ठीक है, एक्टिव सिटीजन किनको कहा गया था? स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिजन, सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर जो थे मेंबर थे इस क्लब के, यानी कि जो लोग इसमें मेंबर थे वो ज्यादा अमीर नहीं थे, गरीब से ही थे। व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक? पब्लिक कब बना था? ये बना था 21 सितंबर 1792 में। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट को पूरा कर लेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे, है ना। और इस चैप्टर पे हम लाइव भी लेंगे, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लाइव जो क्लासेस होने वाली है वो आपको पता ही है, मैं डेली ही बताती हूँ जूम एजुकेशन, लेकिन हर रोज नए बच्चे बढ़ते हैं, नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए जूम एजुकेशन लाइव, जूम एजुकेशन के नीचे ही जूम एजुकेशन लाइव का लोगो है, उस पर जाके आप क्लिक कर लेना। वहां पे अगर मैं लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि उस चैनल पे ज्यादा वीडियो नहीं डलती है। अगर हम 3 लाइव लेंगे तो तीनों का नोटिफिकेशन जाएगा। इस चैनल पे आपको वर्कशीट का नोटिफिकेशन चला जाता है, तो लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लेना, एंड जूम एजुकेशन पे जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 6 to 10th का हर सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करवाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मैसेज कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना, और बता देना कि क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है, वो भी, ठीक है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। और लाइव इसका सेशन लेंगे ही हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।